हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसकी पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। और आज कवर करेंगे इसी पोएम के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। तो बेसिकली MCQs में आपको एक क्वेश्चन गिवन रहता है एंड अलॉन्ग विद इट 4 ऑप्शंस आर गिवन। सही ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है, या फिर वो ऑप्शन जो आपको लगता है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएम या चैप्टर, उसे आपको करना है एक टिक मार्क। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल। सो बेसिकली यहाँ पर उस टाइगर की बात हो रही है जो कि वाइल्ड में यानी कि जंगल में या फॉरेस्ट में रहता है। तो वो लोगों को कैसे डराता है, क्योंकि जो टाइगर जू में, केज में या पिंजरे में कैद है, वो तो डराएगा नहीं लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर उस पिंजरे में कैद है। तो यहाँ पे किस टाइगर की बात हो रही है, जो फॉरेस्ट में रहता है। तो वो कैसे डराता है लोगों को, बाय ग्राउलिंग, घुर्राकर, रॉर करके, दहाड़ के, बेयरिंग हिज वाइट टीथ एंड फैंग्स, जो उसके वाइट टीथ हैं वो दिखा के, बेयर करके यानी दुनिया को विजिबल करके, अपने क्लॉज यानी अपने पंजे दिखा के जो कि बहुत शार्प जिसमें क्लॉज हैं, यस, अटैकिंग पीपल, लोगों पर अटैक करके, हमला करके, या फिर ओनली बोथ ए एंड बी, या सिर्फ बोथ ए एंड बी। अब जाहिर सी बात है, जो जंगल में रहता है और जंगल के आसपास अगर मान लीजिए कोई छोटा विलेज है, घर हैं, छोटे मोटे गांव हैं में छोटे छोटे घर हैं, वहाँ के लोगों को ये टाइगर कैसे डराता है, बाय ग्राउलिंग, दहाड़ के, ताकि गांव वालों को जैसे पता चल जाता है अरे आसपास शेर है, आसपास टाइगर है। और अपने दांत और अपने क्लॉज दिखा के, जो कि वेरी नेचुरल थिंग है कि टाइगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके लोगों को डराता है। अटैकिंग पीपल, पोम में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि इस टाइगर ने विलेजर्स पे या लोगों पर अटैक किया है, क्योंकि अगर टाइगर अटैक करेगा तो वो डायरेक्ट किल करेगा, सिर्फ डराएगा नहीं। डराने के लिए वो घुर्राता है और अपने दांत और अपने पंजे दिखाता है। जब वो अटैक करेगा तब तो वो डायरेक्ट चीर फाड़ कर उस पर्सन को या उस पर्टिकुलर एनिमल को, मतलब बेसिकली उस इंसान को खा ही लेगा। तो डराएगा क्यों, जो इंसान मर जाएगा वो वो मतलब मरने के बाद डरेगा कैसे। यस, तो ये ऑप्शन इज इनवैलिड। ओके, तो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सो बेसिकली A एंड B करेक्ट है, विच मीन्स कॉम्बिनेशन में ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन, विच सेज बोथ A एंड B आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डज द टाइगर स्नाल इन द पोएम। जो टाइगर है वो पोएम में स्नाल क्यों कर रहा है। अभी किस टाइगर की बात हो रही है, ये बात हो रही है उस टाइगर की जो कि कहाँ रह रहा है, केज में यानी पिंजरे में, और जो कि कैद है जू में। तो ये टाइगर पोएम में स्नाल क्यों कर रहा है, तो स्नाल का मतलब इस तरीके से साउंड्स प्रोड्यूस करना। तो बेसिकली टू शो हिज एंगर, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। तो यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो टाइगर जो है कहीं ना कहीं गुस्सा है, उसके अंदर एक रेज, एक एंगर भरा हुआ है, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको अपनी आज़ादी चाहिए, उसको उस पिंजरे में नहीं रहना। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस, कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस है, कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं मजबूर हूँ, कितना ही चिल्ला लूँगा, कितना ही रोर करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी आके मुझे यहाँ से फ्री नहीं करा पाएगा। तो येस, हम कह सकते हैं बोथ A एंड B भी हो सकता है, क्योंकि D नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, name the poetic device used in the line in his quiet rage from the poem A Tiger in the Zoo। तो जो आपकी पोम है जिसका नाम है A Tiger in the Zoo, उसकी ही यहाँ पर एक लाइन गिवन है, और लाइन है ये, in his quiet rage। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ये आपको ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। इन हिज क्वाइट रेस, यहाँ पे हिज किसकी बात हो रही है, उस टाइगर की बात हो रही है जो कि केज में यानी कि जंगल के जू के, सॉरी जंगल के नहीं, जू के पिंजरे में रहता है। ये उस टाइगर की बात हो रही है। और रेज का मतलब क्या होता है, एंगर यानी गुस्सा। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप एंगर शो करते हो अपना, तो आप चिल्लाते हो, आप आवाज़ अपनी लाउड कर देते हो, बहुत तेज़ कर देते हो। सो बेसिकली ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर करते वक्त वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, या तो लाइक या तो एज। जैसे कि सॉफ्ट एज स्नो, तो आपने किसी सॉफ्ट चीज़ को स्नो से कंपेयर कर दिया और क्या वर्ड यूज़ किया, एज। या किसी कंपैरिजन में आपने कोई वर्ड यूज़ किया लाइक, उस सेंटेंस में या उस लाइन में सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है। यहाँ पे मुझे कोई कंपैरिजन और लाइक और एज जैसे वर्ड्स नहीं दिख रहे, सो सिमिली तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं ऑलिट्रेशन की।
ऑलिट्रेशन में हम सबको वावल्स पता है, 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन वावल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स रिमेनिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंसोनेंट्स, जैसे कि बी, सी, डी एट्सेट्रा। अगर किसी लाइन में बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं और उन बहुत सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम कंसोनेंट साउंड होगा, दैट मीन्स वहाँ पर ऑलिट्रेशन यूज़ हुआ है। यानी मान लीजिए ये लिखा है हिज, तो हिज स्टार्ट हो रहा है एच से। यहाँ पर मान लीजिए क्वाइट की जगह कोई और वर्ड होता जो कि एच से ही स्टार्ट होता, और फिर यहाँ पर रेज की जगह कोई और वर्ड होगा, अगेन वो भी एच से ही स्टार्ट हो रहा होता। दैट मीन्स 3 वर्ड्स साथ में आए और तीनों के फर्स्ट लेटर सेम कंसोनेंट साउंड एच से आए, दैट मीन्स यहाँ पर ऑलिट्रेशन यूज़ हुआ होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ऑलिट्रेशन भी यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे। फिर बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है ऑपोजिट्स, यानी कि विलोम शब्द। जब किसी लाइन में 2 वर्ड्स एक साथ आते हैं और दोनों ही आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे गुड बैड एक साथ आ गया, यानी वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट यानी जो इंसान जो बिल्कुल शांत है, चुप है, और जस्ट उसी के बाद एक वर्ड लिखा है रेज, जिसका मतलब है एंगर। और जब आप एंगर में होते हो, गुस्से में होते हो, तो आप अपनी वॉइस लाउड कर देते हो। दैट मीन्स ये 2 ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आ गए हैं, विच मीन्स यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। लास्ट हाइपरबोल। हाइपरबोल ऑब्वियसली यहाँ पर यूज नहीं हुआ, बट स्टिल आई टेल यू द मीनिंग। हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे लाइंस जिसमें आप एग्जैजरेशन दिखाते हो, बहुत बड़ा चढ़ा के आपको लगता है कि अरे बढ़ा चढ़ा के बात करी गई है, या बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ किसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो बड़ा चढ़ा के, दैट इज़ नोन एज हाइपरबोल। तो यहाँ पर इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि यहाँ टाइगर की बात हो रही है जो कि केज में रहता है, कि वो शांत है और अपना रेज, अपने गुस्सा नहीं दिखा रहा है, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन या कोई हाइपरबोल की बात नहीं है। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई शुड द टाइगर इन द पोएम अ टाइगर इन द जू बी लर्किंग इन द शैडो? क्यों इस पोएम अ टाइगर इन द जू में ये बात कही गई है कि टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो? लर्किंग इन द शैडो यानी बड़ी बड़ी जो घास होती है, लॉन्ग ग्रास होती है जंगल में, उसके पीछे लर्क करना। लर्किंग मीन्स हाइडिंग, छुपना। तो ये बात क्यों बोली गई है कि टाइगर को शैडोज के पीछे लर्क करना चाहिए जंगल में, ना कि किसी केज में रहना चाहिए? तो ये बात क्यों बोली है? इसीलिए बोली है क्योंकि जो टाइगर जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को हंट करके पकड़ते हैं। यस, डियर को पकड़ा, जीब्रा को पकड़ा, किसी भी एनिमल को पकड़ के खा लिया। तो वो ऐसे तो जाके पकड़ नहीं सकते, नहीं तो वो एनिमल वहाँ से भाग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं लॉन्ग ग्रास के पीछे, एंड क्या करते हैं, जैसे उनको कोई शिकार, कोई प्रे दिखता है तो जाके अटैक करके खाते हैं। दैट इज वाई द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, नॉट कीपिंग क्वाइट एंड स्टेइंग इन दैट केज, इन दैट पिंजरा। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज इट इज स्लीपी, क्योंकि टाइगर को नींद आ रही होती है इसलिए वो शैडो के पीछे छुपता है। नॉट एट ऑल, क्योंकि उसको छुप के हंट करना है, अपने शिकार का इंतजार करना है। आउट ऑफ एंगर, क्योंकि वो बहुत गुस्से में तो जाके डायरेक्ट पकड़ के खा लेगा ना अपने शिकार को, छुपेगा क्यों? टू हंट द डियर, यस, डियर एक उसका शिकार होता है, डियर के बारे में पोएम में मेंशन भी है। तो यस, डियर को पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। बिकॉज इट इज़ अफ्रेड, क्योंकि टाइगर को डर लग रहा है इसलिए वो घास के पीछे छुप गया है। भाई टाइगर एक फिरोशियस वाइल्ड बीस्ट है, उसको किसी से डर नहीं लगता, बल्कि दूसरों को उससे डर लगता है, दूसरे उससे डर के भागते हैं। तो टाइगर को छुप के अपना अफ्रेड मतलब डर, अपना डर एक्सप्रेस करने के लिए छुपने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लियरली ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच लाइन डिस्क्राइब्स द टाइगर इन अ जू इन द पोएम? अब यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, आपको उस ऑप्शंस को चूज करना है जो टाइगर इन द जू को डिस्क्राइब करे, यानी उस टाइगर को दर्शा रहा है जो जू में रह रहा है, जो कहीं ना कहीं केज में, पिंजरे में रह रहा है। ओके, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक ऐसा टाइगर जो कॉन्क्रीट सेल यानी सीमेंटेड सेल में, पिंजरे में कैद है। तो यस, ये जू का ही टाइगर होता है जो कॉन्क्रीट सेल में लॉक किया हुआ रहता है, बंद किया हुआ रहता है, कैद किया हुआ रहता है। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी घरों के आसपास जो भटक रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, तो वो तो जंगल का टाइगर होता है। शैडो, लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी लॉन्ग ग्रास, शैडोज के पीछे जो छुप के अपने शिकार का इंतजार करते हैं, ये भी टाइगर जो जंगल में होते हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि टाइगर जो जू में रहते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फीट, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स,
वो टाइगर जो कि गुस्से में अपने दांत, अपने वाइट कलर के फैंग्स बेयर कर रहे हैं यानी दिखा रहे हैं, तो वो गुस्से में कौन दिखाता है? जंगल का टाइगर, ना कि बेचारा दुखी केज का या जू का टाइगर। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से बाय इग्नोरिंग विजिटर्स? ये जो फ्रेज है इग्नोरिंग विजिटर्स, इसका क्या मतलब समझाना चाहते हैं हमारे पोएट, हमारे कवि? तो जो टाइगर जू में रहता है, जो केज में रहता है, वो हमेशा विजिटर्स को इग्नोर करता है, यानी जो लोग उसको टिकट खरीद के देखने आए हैं उनको इग्नोर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग है कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, इनमें फीलिंग्स की कमी है और ये मुझे यहाँ से आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, इसलिए वो इनको इग्नोर करता है। और उसको पता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत है वो यूजलेस है, मैं घुर्राऊंगा, अटैक करने की कोशिश करूंगा तो मैं इस बंद कॉन्क्रीट सेल में, इस केज के पीछे से कुछ नहीं कर सकता। यस, इसलिए व्हाट ही इज डूइंग इज इग्नोरिंग द विजिटर्स। सो ऑप्शंस आर, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, कहीं ना कहीं टाइगर को पता है कि जो मेरी पावर है, मेरी ताकत है, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी बंधी हुई है इस केज के अंदर। तो यस, ये बात सही है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, अपना रेज, अपना एंगर दिखाने का कोई यूज, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इन बार्स, इन जेल की सलाखों के पीछे मानो जैसे बंद हूँ, तो गुस्सा भी दिखा दूंगा तो भी कोई मेरे से विजिटर्स डरेंगे नहीं। तो यस, ये बात भी सही है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि वो केज में है, क्योंकि वो पिंजरे में है, दैट इज वाई ही इज लेस टेरराइजिंग, यानी इससे, क्योंकि वो पिंजरे में है तो विजिटर्स उससे डर भी नहीं रहे, क्योंकि विजिटर्स को पता है कि फ़ोटो क्लिक करेंगे, पॉपकॉर्न बच्चे फेंक के मारेंगे तो टाइगर हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो उससे कोई ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा विजिटर्स को, इसलिए टाइगर उनको इग्नोर कर रहा है। तो यस, ये बात भी सही है, विच मीन्स क्लियरली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फ्रेज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज मीन्स, अब ये जो फ्रेज है आपकी पोएम में से ही है, इसका मतलब क्या है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, हिज कौन है? ये उस टाइगर की बात हो रही है जो कि केज में रह रहा है, पिंजरे में रह रहा है। तो ये जो पिंजरे में रहने वाला टाइगर है, क्योंकि पिंजरे में अंदर स्पेस कम है, जगह कम है अंदर, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट, मतलब बोलते हैं ना कि नाप रहा है, जगह नाप रहा है कि जितनी बस 4-5 स्टेप्स वहाँ चलने की जगह है, 4-5 स्टेप्स यहाँ जाने की जगह है, बस उतनी ही जगह है अंदर, और कुछ अंदर करने के लिए है नहीं। सो दिस मीन्स टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, यानी वो सिर्फ केज में उधर से उधर वॉक कर रहा है और बेचारा अंदर कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू इनसाइड दैट केज। ऑप्शन देखते हैं, द टाइगर कैन वॉक ओनली टिल द लेंथ ऑफ द केज, तो केज की जितनी लेंथ है, जितनी लंबाई है, टाइगर सिर्फ उतना ही वॉक कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इज हेल्पलेस, कैद है वो अंदर। तो यस, ये बात सही है। नेक्स्ट, द टाइगर इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ द केज, टाइगर क्या कर रहा है? एक मेजरिंग टेप लेके नाप रहा है, इसलिए उधर उधर जा रहा है। तो भाई वो टाइगर है बेचारा, वो क्या बेचारा मेजर करेगा, उसको बस निकलना है, उसको फ्रीडम चाहिए। द टाइगर इज स्टेयरिंग एट द केज, टाइगर केज को स्टेयर कर रहा है, यानी घूर घूर कर देख रहा है। भाई टाइगर ऑलरेडी उस केज के अंदर है, बेचारा क्या घूरे क्या देखे। ओके, सो ये रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज शुड द टाइगर बी डूइंग इन द जंगल? यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आपको वो एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है जो टाइगर को जंगल में करनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद रहना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, रोर एट विजिटर्स, जो विजिटर्स आ जा रहे हैं, जो जंगल में जो जू में देखने आए हैं विजिटर्स टिकट खरीद के उस टाइगर को, उसके ऊपर रोर करें। अब विजिटर्स जो होते हैं वो जंगल में नहीं आते, वो जू में आते हैं, इसीलिए वो उन पर रोर नहीं करेगा। ये बात जू की बोली गई है, जंगल की बात नहीं है। स्टेयर एट पीपल, वो सिर्फ लोगों को स्टेयर कर सकता है, घूर घूर कर दे सकता है। ओके, तो यस, ये बात सही है। वेट फॉर हिज प्रे, अपने प्रे, अपने शिकार के लिए वेट, स्टेयर एट पीपल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पिंजरे में कैद टाइगर है, जो जू में है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ लोगों को घूर घूर कर ही देख सकता है और बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। वेट फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का इंतज़ार करना, तो अपने शिकार का इंतज़ार वाटर होल के पास में, वो पानी की जगह जहाँ पर सारे एनिमल्स पानी पीने आते हैं, नदी या कोई भी पॉन्ड जंगल में, वो होता है वाटर होल। तो वाटर होल पे वो पास में किसी झाड़ियों में छुपकर वेट कर सकता है अपने शिकार, अपने प्रे के लिए या किसी डियर के लिए। तो यस, अपने ये जंगल में पॉसिबल है, क्योंकि शिकार करके अपना
शिकार पकड़ना ये जंगल का टाइगर करता है, ना कि जू का टाइगर। यस, तो दैट इज द राइट। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी तो नदी में या कहीं मिलेगा ही नहीं, जंगल में तो साफ पानी नहीं मिलेगा ना, एनिमल्स को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो जंगल का टाइगर है वो वेट करेगा अपने शिकार के लिए, क्योंकि जू के टाइगर को तो खाना टाइम पे फेंक के दे दिया जाएगा प्लेट में या किसी में कि भाई खा लो। ओके, नेक्स्ट, द कंट्रास्ट इंडिकेटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन। ओके, ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो पोम हमने पढ़ी है उसमें कंट्रास्ट किन दो चीज़ों के बीच में बताया गया है, यानी जो कंपैरिजन बताया गया है किन दो चीज़ों के बीच में बताया गया है, तो बताया गया है एक उस टाइगर के बीच में जो कि जू में रहता है, केज में कैद है, और एक कंपैरिजन बताया गया है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, उस टाइगर से जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता है। ऑप्शन देखते हैं, द टाइगर्स रियलिटी एंड द टाइगर्स आइडियल सिचुएशन, कि टाइगर की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, और जो उसकी आइडियल सिचुएशन, जो एक्चुअल उसकी सिचुएशन होनी चाहिए, क्या वो कंपैरिजन बताया गया है। तो हर टाइगर की रियलिटी ये थोड़ी है कि वो जू में रह रहा है। यस, कुछ जू में रह रहे हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट, द लग्जरी ऑफ अ जू एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द जंगल, क्या ये बताया गया कि जू में रहने वाला टाइगर कितनी लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, बड़ी आराम से राजा बन के बैठा है, और जंगल में लाइफ कितनी सिंपल है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, वो अपने घर जंगल में ही खुश है, और जू में लाइफ कोई लग्जूरियस नहीं है, वो दुखी है बेचारा जू में। नेक्स्ट, द टाइगर्स एक्चुअल फीलिंग्स एंड हाउ द टाइगर शुड फील, टाइगर की एक्चुअल फीलिंग्स है क्या, कि टाइगर कैसा फील कर रहा है और टाइगर को कैसा फील करना चाहिए। तो यहाँ टाइगर की फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है बेसिकली, कि क्या फील कर रहा है, वो क्या कर रहा है। यहाँ बात हो रही है कि जू में रहने वाला टाइगर और जंगल में रहने वाला टाइगर, और इन सब में अपने आप में फीलिंग्स अपने आप में इंक्लूडेड है। द साइलेंस ऑफ द टाइगर इन अ जू एंड द डोमिनेंस इन द जंगल, कि टाइगर जब जू में रहता है तो उसकी साइलेंस, उसकी चुप्पी का मतलब क्या है, कि वो कितना दुखी है, और जो टाइगर जंगल में रह रहा है उसके डोमिनेंस की बात करी जा रही है कि वो कितना डोमिनेटिंग है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। तो येस, दैट इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पोएम, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द टाइगर इन द लाइन्स बिलो। ओके, अब यहाँ पर दो लाइन्स आपकी पोएम में से गिवन है, इन लाइन्स को आपको पढ़ना है, समझना है, एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। ओके, कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को चूज करना है बेस्ड ऑन दीज लाइन्स, और फिर जाके ABCD में से कोई राइट ऑप्शन चूज करना है। ओके, लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लर्किंग इन शैडो यानी लंबी लंबी जो लॉन्ग ग्रास होती है, शैडोज होती है, उसके पीछे लर्क कर रहा है, यानी कि हाइड कर रहा है, छुप रहा है। कौन? वो टाइगर जो जंगल में रहता है। इसलिए नहीं कि वो डरता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वेट कर रहा है वाटर होल के पास में कि मेरा कोई शिकार, कोई डियर आएगा, मैं उसको पकड़ूंगा, उसको हंट करके खाऊंगा। इज वेटिंग फॉर हिज प्रे। ओके, सो व्हाट इस यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर हु इज लिविंग इन द जंगल, अपने नेचुरल हैबिटेट में, राइट। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। शाय, क्या वो इसीलिए छुप रहा है क्योंकि वो शाय फील कर रहा है, उसको शर्म आ रही है? भाई वो टाइगर है, वो क्यों शर्म आएगा, वो तो फुल ऑफ पावर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर डोमिनेंस है, तो शायद तो नहीं है। स्कैर्ड, क्या वो टाइगर डरा हुआ है? टाइगर लोगों को डराता है, वो किसी से डरता नहीं है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन है। डोमिनेंट, यस, डोमिनेंट वो होता है जो किसी को डोमिनेट करता है, किसी को सप्रेस करने की, किसी को दबाने की कोशिश करता है, विच मीन्स टाइगर अपने प्रे, अपने शिकार, जो कि डियर की बात करी गई है, उसको डोमिनेट करके, उसको अटैक करके किल करेगा। तो यस, इसीलिए वो पहले छुपा हुआ और बाद में वो उसको जाके क्या करने वाला है, उसको जाकर अटैक करने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइट फुटेड। अब क्योंकि लाइट फुटेड है, क्योंकि जो उसके पॉज होते हैं वो वेलवेट के होते हैं एंड उसमें से कोई साउंड नहीं आता। अगर आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे एंड यू विल नोटिस कि अगर कोई टाइगर आता है तो वो बिल्कुल क्वाइटली आता है, सो दैट उसके प्रे को नहीं पता चले कि टाइगर यहाँ कहीं आसपास है। तभी तो वो एकदम जाता है, उसके ऊपर लीप करता है, जंप करता है एंड उसको अटैक करता है, विच मीन्स वो छुपा हुआ है, वो लाइट फुटेड है, उसका कोई आसपास साउंड नहीं है, तभी तो वो एकदम सडनली जाके उसके प्रे को अटैक करेगा। तो येस, दैट टाइगर इज लाइट फुटेड, क्योंकि उसके वेलवेट पॉज में साउंड नहीं होता। नेक्स्ट, आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसपे एक बार में नज़र पड़ जाए, आई कैचिंग। तो भाई अगर टाइगर के ऊपर एक बार में नज़र पड़ जाएगी उसके शिकार की, तो क्या वो वाटर होल पे आएगा? वो नहीं आएगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। तो आई कैची ना हो तभी तो वो शैडोज़ में, इट इज़ लर्किंग, इट्स हाइडिंग बिहाइंड द शैडोज़ एंड द लॉन्ग ग्रास। ओके,
सो ऑप्शंस क्या सही हैं? ऑप्शन सही है थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो वी नीड टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन विच कवर्स थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट. सो 1 and 3 हो नहीं सकता, 3 and 4 हमें ऑप्शन बी में मिल गया है. 1, 3 and 4 नॉट पॉसिबल क्योंकि इसके साथ 1 भी आ रहा है, सो दैट वोंट बी पॉसिबल. 2, 4 and 5 भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर बी, 3 and 4 are the right options for this question. So option B is right. Okay. So children, with this we come to the end of this session. I hope आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैंने पहले ऑलरेडी इस पोएम के आपको वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है. MCQs हमने MIQs हमने अलग से डिस्कस किए हुए हैं एक सेपरेट वीडियो में, तो उसे भी देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. एंड तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके करिए. एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय एंड टेक केयर.